नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं पूनम सक्सेना आज आप सभी के सामने एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ आई हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और उनके पुत्र वेदों ने सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था और उन्हीं वेदों को मधु और कैटप नाम के राक्षस ने चुरा लिया था और कैसे श्री हरि विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लेकर उन वेदों की रक्षा की थी। उसके पश्चात मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मा जी के दूसरे पुत्र राजा मनु, जो कि इस धरती के पहले मानव कहे जाते हैं, उनके पुत्र उत्तानपाद का विवाह सुरुचि और सुनीति से हुआ और उनके जो पुत्र हुए थे भक्त बालक ध्रुव, उनको इस धरती पर सबसे ऊंचा स्थान मिला और हम मानते हैं कि वे ध्रुव तारे के रूप में आकाश में इस समय उत्तर दिशा में दिखाई देते हैं। तो उसके पश्चात जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार से है कि मधु और कैटप का जब वध हो गया, मथुरा नगरी का निर्माण भी हो गया, तत्पश्चात जो राक्षस थे उनमें दो भाई थे। जी हाँ, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप प्रभु, इन सभी का नाम आपने सुना होगा दोनों का। और उस समय पर देवताओं की संख्या अधिक थी और राक्षसों की संख्या कम थी। तो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी ने शिव जी से प्रार्थना की कि कुछ ऐसा किया जाए कि दोनों में संख्या समान रहे और देवता तो अमर हो जाते हैं, बच जाते हैं, लेकिन राक्षसों के साथ में ऐसा नहीं होता। तो उस समय पर समुद्र मंथन हुआ और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उस समय पर श्री हरि विष्णु जी ने दूसरा अवतार लिया था, जिसे हम कहते हैं कश्यप अवतार। जी हाँ, कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में जब समुद्र मंथन किया गया तो उसमें से जो 14 रत्न निकले थे उन सभी को दानवों और देवताओं में बांट दिया गया था और श्री हरि विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत कलश लेकर अपने हाथ में वह अमृत देवताओं को पिलाया था। इस बात से हिरण्याक्ष बहुत गुस्सा भी हुए थे और उन्होंने पूरी धरती को उठाकर एक गंदी जगह पर छुपा दिया था। और उस समय पर फिर श्री हरि विष्णु जी ने तीसरा अवतार लिया, जो कि हम सभी जानते हैं बराह अवतार लेकर धरती को न सिर्फ बचाया बल्कि उन पृथ्वी, जिसे हम भूदेवी के नाम से जानते हैं, बराह अवतार लेकर भूदेवी से विवाह भी किया था। तो इस प्रकार मैं आप सभी को उनके 3 अवतारों के बारे में बता चुकी हूँ। पहला अवतार जो कि मत्स्य अवतार था, जब उन्होंने मधु और कैटप का वध किया और वेदों को बचाया। दूसरा अवतार उन्होंने कश्यप का लिया, कछुए का, जबकि समुद्र मंथन किया गया था। और तीसरा अवतार इन्होंने बराह का लिया, जब इन्होंने भूदेवी से विवाह किया। तो ये 3 अवतार श्री हरि विष्णु जी के जो हुए थे सतयुग में ही हुए थे और सतयुग में जो भी उस समय राजा महाराजा थे उस समय उन सभी ने इनको साक्षात रूप से देखा था। ऐसी धार्मिक और हिंदू धर्म में मान्यता है। अब हम बात करते हैं हिरण्याकश्यप की। आप सभी जानते हैं कि हिरण्याकश्यप ने जब देखा कि श्री हरि विष्णु जी ने बराह रूप धारण करके मेरे भाई का वध भी कर दिया, तो वो उससे बहुत तिलमिला उठे और वो उन्हें अपना शत्रु मान बैठे। ऐसी परिस्थिति में उनके यहाँ एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम, जी हाँ याद आ गया होगा, उस पुत्र का नाम प्रहलाद रखा। और प्रहलाद राक्षस कुल में जन्म लेने के पश्चात भी बहुत बड़े विष्णु जी के भक्त हुए और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उनको हिरण्याकश्यप ने मारने के कई उपाय किए थे, पर फिर भी वह बच गए थे। और फिर उनकी जो बुआ थी जिनका नाम होलिका था, उन्हें एक वरदान प्राप्त था, जिस वरदान के चलते वह अग्नि में आराम से बैठ सकती थी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोदी में भी लिया था और प्रहलाद तो बच गए और होलिका जी भस्म हो गई थी। उस होलिका राक्षसी की जो राख थी, उस राख को उस समय जिन लोगों ने आपस में एक दूसरे पर उड़ाया था, वर्तमान समय में हम उसे ही होली का त्यौहार के नाम से जानते हैं।
और उसके पश्चात आप सभी जानते होंगे कि हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया था और उस समय उन्होंने प्रहलाद को बंदी बना लिया और कहा कि कहाँ है तुम्हारे भगवान, बुलाइए। तो कहते हैं कि श्री हरि विष्णु जी का चौथा अवतार जो कि सतयुग में ही हुआ था, नरसिंह भगवान का लिया था, जो आधा नर और आधा पशु थे। हालांकि इनके पहले के 3 जो अवतार हैं वो भी कुछ इस प्रकार से ही हैं। जैसे कि सबसे पहला अवतार मत्स्य, वो भी जलचर, आधे जलचर और आधे मनुष्य में है। दूसरा अवतार जिसे हम कहते हैं कश्यप, उसमें भी आधे मनुष्य थे और आधे जलचर थे। तीसरे अवतार में भी उन्होंने ऐसा ही किया, बराह का अवतार लिया जिसमें उनका पूरा अवतार पशु का था। और चौथा अवतार जो हम कहते हैं सबसे भयानक अवतार, जिसे हम कहते हैं सबसे भयानक अवतार था, जिसे देखकर लक्ष्मी जी डर गई थी और उन्होंने उसे वचन लिया था कि प्रभु आगे से कभी भी ऐसा रूप धारण मत कीजिएगा, आगे से आप कोई भी अवतार धारण करें पर इतना भयानक अवतार मत लीजिएगा। और श्री हरि विष्णु जी ने वचन भी दिया कि वे आगे से कभी भी ऐसा अवतार नहीं लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।